हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉयल्टीज़ अ प्ले बाय गाल्सवर्दी, जो कि आपके टीजीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी एंड विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट वी स्टे कनेक्टेड एंड नाउ डिस्कस। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है लॉयल्टी इज़ ए प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयल्टीज़ इज़ ए प्ले दैट वॉज रिटिन एंड परफॉर्म इन द ईयर। लॉयल्टीज़ कब लिखा गया और किस ईयर में ये परफॉर्म किया गया। सो इन 1922 लॉयल्टी वॉज रिटिन एंड परफॉर्म। 1922 में ये परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयल्टीज़ इज़ ए प्ले दैट हैज़, यानी कि लॉयल्टी में कुल कितने एक्ट हैं। सो इसके अंदर 3 एक्ट हैं, 3 एक्ट प्ले है ये गाल्सवर्दी का। नेक्स्ट पॉइंट है 4, द प्ले वॉज स्टेज्ड एट। ये जो प्ले है ये कहाँ पर स्टेज, मतलब फर्स्ट टाइम स्टेज किया गया था। तो आंसर है सेंट मार्टिन थिएटर। सेंट मार्टिन थिएटर में ये परफॉर्म किया गया था। सेंट मार्टिन थिएटर इज़ लोकेटेड इन वेस्ट स्ट्रीट नियर साउथ बरी एवेन्यू इन द वेस्ट एंड ऑफ लंदन। यहाँ पर इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है 5, व्हेन द ड्रामा लॉयल्टीज वॉज फर्स्ट स्टेज्ड एट सेंट मार्टिन थिएटर लंदन, इट्स परफॉर्मेंसेज कंटिन्यूड फॉर। यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो फर्स्ट टाइम सेंट मार्टिन थिएटर में परफॉर्म हुआ था, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रही थी कब तक। तो ये 1 साल से ज़्यादा इसकी जो जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रही थी इस थिएटर में, सेंट मार्टिन थिएटर में, क्योंकि ये इनका गाल्सवर्दी का एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। ठीक, सो आपका आंसर हो जाएगा मोर देन ए ईयर, 1 साल से ज़्यादा ये इसकी परफॉर्मेंस चली थी। नेक्स्ट पॉइंट है 6, गाल्सवर्दी डिस्क्राइब्ड हिज प्ले डैश एज द ओनली प्ले ऑफ माइन विच आई वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश्ड इट नो मैनेजर विल रिफ्यूज दिस। ठीक है, तो गाल्सवर्दी ने अपने कौन से प्ले के बारे में ये डिस्क्राइब किया है, यहाँ आपको बताना है। मतलब गाल्सवर्दी ने अपने प्ले, मतलब इसी प्ले के बारे में, लॉयल्टीज़ के बारे में ये कहा है कि ये मेरा एक अकेला इकलौता एक ऐसा प्ले है जिसके लिए मैं कह सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं जहाँ भी जिस भी मैनेजर के पास इसको लेके जाऊँगा वो इसे परफॉर्म कराने से मना नहीं करेगा। मतलब इतना अच्छा प्ले था ये उनकी नज़र में कि उन्हें लगता है कि कोई भी मैनेजर इसको परफॉर्म कराने से रिफ्यूज़ नहीं करेगा। तो ये लॉयल्टीज़ के बारे में उन्होंने कहा था गाल्सवर्दी ने। नेक्स्ट पॉइंट है 7, द फर्स्ट सीन ऑफ ड्रामा लॉयल्टीज ओपन इन। इसका जो फर्स्ट सीन है लॉयल्टी का ओपन होता है कहाँ पर। तो आंसर है आपका द ड्रेसिंग रूम ऑफ चार्ल्स विंसर। चार्ल्स विंसर का जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ से इसकी ओपनिंग होती है, वहाँ इसका फर्स्ट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हु इज़ चार्ल्स विंसर। चार्ल्स विंसर कौन है। सो ही इज़ द ऑनर ऑफ मेल्डन कोर्ट। मेल्डन कोर्ट के वो ऑनर हैं चार्ल्स विंसर। द रेजिडेंस ऑफ चार्ल्स विंसर इज़ कॉल्ड मेल्डन कोर्ट। एक्चुअली जो इनका रेजिडेंस है, यानी कि इनका खुद का जो घर है, निवास स्थान जिसको कहते हैं, उसी को मेल्डन कोर्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ सिचुएटेड नियर न्यू मार्केट। न्यू मार्केट में ये स्थित है, अ रेसिंग सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 9, एट वॉट टाइम ऑफ द डे द फर्स्ट सीन ऑफ लॉयल्टीज बिगिन। ठीक है, दिन के किस टाइम पर इस प्ले का फर्स्ट सीन परफॉर्म होता है। अबाउट 11:30 एट नाइट, है ना, लगभग रात के 11:30 बजे का टाइम है, तब इसका फर्स्ट सीन ओपन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10, इन विच मंथ ऑफ द ईयर द फर्स्ट सीन ऑफ लॉयल्टीज बिगिन। ठीक है, तो पहले तो वहाँ पर टाइम पूछा गया कि जो इसका फर्स्ट सीन है वो रात में, मतलब स्टार्ट होता है 11:30 के आसपास, और महीना कौन सा है जब ये परफॉर्म होता है प्ले का, मतलब जो सीन दिखाया गया है अर्ली अक्टूबर, यानी अर्ली अक्टूबर का मंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है 11, द प्ले लॉयल्टीज इज़ कंसर्न विद ए। यानी कि ये जो प्ले है लॉयल्टीज, इसकी थीम क्या है, किससे संबंधित है ये। सो थेफ्ट 1000, यानी कि लगभग 1000 पाउंड की चोरी से ये संबंधित है। यही इस जो पूरा प्ले है उसका ये मुख्य टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट है 12, द प्ले लॉयल्टीज इज़ कंसर्न विद ए थेफ्ट एंड। ये जो लॉयल्टी है ये थेफ्ट के से कंसर्न है और किस चीज़ से कंसर्न है आपको बताना है। सो आंसर इज़ द रिएक्शंस ऑफ द वेरियस करेक्टर्स ऑफ दैट थेफ्ट। यानी कि एक तो चोरी होती है इस प्ले के अंदर, वो इसका मेन टॉपिक है, मेन थीम है।
उसके अलावा इस प्ले के अंदर ये दिखाया जाता है कि चोरी हो जाने के बाद जो वेरियस कैरेक्टर हैं यहाँ पर इस प्ले के अंदर, उनका रिएक्शन क्या होता है वो सब। नेक्स्ट पॉइंट है 13, फर्डिनेंड डी लेविस इन द ड्रामा इज ए, यानी कि ये फर्डिनेंड डी लेविस इस ड्रामा के अंदर एक मुख्य कैरेक्टर के रूप में है, जो कि क्या है, इसका मतलब क्लास क्या है, तो ये एक जीव है। जीव का मतलब होता है कि यहूदी है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु स्टील 1000 पाउंड फ्रॉम डी लेविस, इसी की चोरी होती है एक्चुअली। ये जो डी लेविस है, फर्डिनेंड डी लेविस इसका पूरा नाम है, इसी के 1000 पाउंड की चोरी होती है। तो वो चोरी करता कौन है इसके पाउंड की, ये आपको बताना है। सो डेंसी इसके 1000 पाउंड चुरा लेता है इस प्ले के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हु आर स्टेइंग विद विंसर, विंसर के साथ कौन रह रहा था, हिज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हु आर स्टेइंग विद विंसर, विंसर के साथ कौन रह रहे हैं, हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स उसके साथ रह रहे हैं। मैनी ऑफ विंसर फ्रेंड आर स्टेइंग विद हिम, दीज आर लॉर्ड सेंट अर्थ जनरल ETC। तो चार्ल्स विंसर है उसके साथ जो फ्रेंड रह रहे हैं उन्हीं के नाम है ये, कैनिंग है, मेजर कार्लफोर्ड है, कैप्टन रोनाल्ड डेंसी रिटायर्ड है वो, मतलब डेंसी है उसी का पूरा नाम है ये, फर्डिनेंड डी लेविस एंड मिस मार्गरेट ऑर्मी, ये सब उसके फ्रेंड हैं जो उसके साथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 16, हाउ मैनी रूम आर देयर ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन द लेफ्ट विंग ऑफ मेल्डन कोर्ट। ठीक है, मेल्डन कोर्ट के जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर कितने रूम हैं ये आपको बताना है। सो मेल्डन कोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इन स्ट्रेंज मैनर, मतलब बहुत ही अजीब से मैनर में ये बना हुआ है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन द लेफ्ट विंग देयर आर 6 रूम इन ए लाइन, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर लेफ्ट विंग में लेफ्ट साइड मतलब 6 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, थोड़े से अजीब ढंग से बने हुए हैं। नेक्स्ट है 17, द फर्स्ट सूट ऑफ रूम ऑन द लेफ्ट विंग इज ऑक्यूपाइड बाय, यानी कि जो फर्स्ट है साइड में जो पहला वाला रूम है वो कौन है उसके अंदर, उसमें मिस्टर एंड मिसेस विंसर हैं। क्योंकि ये प्ले एक्चुअली रात में स्टार्ट हुआ है ना, तो रात में लोग बार मतलब एक तरह से सब लोग अपने अपने रूम में सोने जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर रूम के बारे में बताया जा रहा है कि लोकेशन क्या है, कि कौन किस रूम में सो रहा है ना। और फिर एकदम से चोरी होती है, चोरी की बातें स्टार्ट हो जाती हैं मिडनाइट में, तो इसीलिए यहाँ रूम बताए जा रहे हैं। तो जो पहला रूम है उसमें मिस्टर एंड मिसेस विंसर हैं, जो कि मेल्ड कोर्ट के ये लोग मतलब मालिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 18, द सेकेंड रूम इज़ ऑक्यूपाइड बाय, यानी कि जो सेकेंड रूम है उसमें कौन है, कैप्टन एंड मिसेस डेंसी। ठीक है, कैप्टन एंड मिसेस डेंसी, यानी कि डेंसी और उसकी वाइफ हैं। नेक्स्ट है 19, द थर्ड रूम इज़ ऑक्यूपाइड बाय, जो थर्ड रूम है उसमें कौन है, डी लेविस जिसकी चोरी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द फोर्थ रूम इज़ ऑक्यूपाइड बाय, जो फोर्थ रूम है वो मार्गरेट ऑर्मी, जिसमें नेक्स्ट मतलब एक करेक्टर है मार्गरेट ऑर्मी, ये विंसर की फ्रेंड होती है, ये है उसमें। 21 है हु आर स्टेइंग इन रूम 5th एंड 6th, रूम 5th और 6th में कौन है, तो रूम 5th और 6th में लॉर्ड सेंट अर्थ, जनरल कैनिंग एंड मेजर कार्लफोर्ड, ये जो कि मतलब सभी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ये सबके सब इनमें हैं। नेक्स्ट है 22, मिस्टर विंसर हु इज़ प्रॉस्पर होस्ट इज़ ए, जो मिस्टर विंसर हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है। वो टॉल हैं, हैंडसम मैन है, अबाउट 38, यानी कि लगभग उनकी जो एज है वो 38 है, 38 ईयर्स ओल्ड हैं और स्मार्ट हैं वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिस्टर विंसर्स वाइफ, इनकी वाइफ का नाम क्या है, लेडी एडला इनकी वाइफ का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, लेडी एडला इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी अबाउट, ये एक ब्यूटीफुल लेडीज़ है, 35 ईयर्स ओल्ड है ना, इनकी एज है 35। नेक्स्ट पॉइंट है 25, लॉर्ड सेंट अर्थ इज़ ए, ये हैं पीयर ऑफ द रियल्म एंड टिपिकल इंग्लिश मैन, ये एक टिपिकल इंग्लिश मैन है, मतलब फ्रेंड हैं ये विंसर के और रिटायर्ड ऑफिसर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 26, जनरल कैनिंग इज़ ए स्लिम मैन ऑफ अबाउट, ये जो जनरल कैनिंग है ये एक स्लिम मैन है, लगभग इसकी एज है 60 ईयर्स, 60 साल का है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ कॉल्ड ए रेसिंग ऑरेकल, रेसिंग ऑरेकल किसे कहा जाता है, सो जनरल कैनिंग इज़ कॉल्ड अ रेसिंग ऑरेकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग देम इज़ ए डार्क गुड लुकिंग रिच एंड रादर ईस्टर्न यंग मैन, इनमें से ये कौन है, डार्क गुड लुकिंग रिच है और ईस्टर्न यंग मैन है, ये फर्डिनेंड डी लेविस, फर्डिनेंड डी लेविस इसकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है और ये एक यहूदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन द प्ले बिगिंस, जब प्ले शुरू होता है, हाउ मैनी रेसेस डी लेविस हैज़ वॉन दैट डे, कितनी रेसेस डी लेविस उस दिन जीत चुका है, तो वो 2 रेसेस उस दिन जीत गया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हुज फादर वॉज कारपेट मर्चेंट बट ही हैज़ बिकम एनॉर्मसली रिच। ठीक है, किसके फादर एक कारपेट मर्चेंट थे जो कि अब एक अच्छा खासा पैसे वाला व्यक्ति बन चुका है। तो ये फर्डिनेंड डी लेविस है, जो कि पहले बहुत गरीब हुआ करता था। इसके फादर एक मतलब कालीन बेचने वाले व्यापारी थे, लेकिन अब ये इसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया और एक रिच लोगों में इसकी गिनती होती है, और इसीलिए लोग इसको अपनी पार्टीज़ में बुलाते हैं। क्योंकि जो चार्ल्स विंसर पार्टी अरेंज यहाँ कर रहे हैं, तो वो कोई एक छोटी मोटी पार्टी नहीं है। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं वो सब अच्छे खासे बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द क्रिश्चियन डू नॉट लाइक डी लेविस। अब जो डी लेविस है वो एक यहूदी है, मैंने बताया है, तो जो क्रिश्चियंस हैं इसे पसंद नहीं करते। बट लेडी एडला इनवाइटेड हिम बिकॉज, लेकिन जो लेडी एडला है यानी कि जो वाइफ है चार्ल्स विंसर की, उसने इसे इन्वाइट किया है। क्यों इन्वाइट किया है? क्योंकि सी हैड सम जूइश ब्लड हरसेल्फ एंड शी सिंपैथाइज्ड विद डी लेविस। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हु गेव डी लेविस अ मेयर रोजमेरी। एक रोजमेरी नाम की एक मेयर कौन डी लेविस को देता है? तो डेंसी है। डेंसी के पास एक एक्चुअली क्या थी, मेयर माने होता है घोड़ी, है ना, घोड़ी थी एक छोटा, मतलब घोड़ी होती, छोटी घोड़ी होती ना, बच्चा टाइप, वो उसका नाम था रोजमेरी। ये इसको दे देता है। यहीं से फिर सारी कहानी जो है स्टार्ट होती है इस प्ले की। नेक्स्ट है 33, वाई डिड डेंसी गिव हिज मेयर रोजमेरी टू दी लेविस। ये जो डेंसी है इस प्ले का जो हीरो है, ये डेंसी, बेसिकली इसका पूरा नाम है रोनाल्ड डेंसी। ये अपनी जो मेयर है यानी घोड़ी रोजमेरी, ये लेविस को देता क्यों है? बिकॉज डेंसी डिड नॉट थिंक हाईली ऑफ दैट मेयर एंड कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ कीपिंग हर। यानी कि अभी जो ये डेंसी है ये पहले बहुत रिच था, अच्छा खासा इसके पास पैसा था, बट इसकी कुछ हैबिट्स हैं जो इसके अंदर बहुत गलत हैबिट्स हैं, उसमें ये थोड़ा सा बर्बाद हो गया है। तो इसके पास पैसा था कम, तो ये इसका खर्चा नहीं उठा पा रहा था, है ना, अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, और इसको लग भी नहीं रहा था कि ये इसको अगर मैं सेल करूँगा तो ये बहुत महंगी बेचेगी, तो ये ऐसे इसको दे देता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये इसको बहुत महंगे मतलब रेट पर, यानी कि 1000 पाउंड उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती थी, उस पर ये इसको सेल कर देता है डी लेविस। तो वहीं से बस सारी कहानी ये शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेयर। उस मेयर का नाम क्या था? घोड़ी। दी दैट डेंसी गिव डी लेविस, जो जिसको डेंसी ने डी लेविस को दिया था। ठीक है, तो उस घोड़ी का नाम है रोजमेरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, डी लेविस हाउ एवर हैड सोल्ड हर दैट मेयर फॉर डैश दैट वेरी डे। यानी कि जो डी लेविस है उसे वो कितने रुपए में उस दिन बेच देता है? लगभग 1000 पाउंड में वो इसे बेच देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, हु लॉस्ट ए बैच ऑफ 10 that evening to Captain Dancy, who took a standing jump to a bookcase 4 feet high, D. Levis। ठीक है, तो वहीं जब पार्टी चल रही थी तो वहाँ पर एक शर्त लगाई जाती है कि एक बुक केस से जो 10 फीट की ऊंचाई पर था वहाँ से अगर आप जंप लगा लोगे, मतलब ऐसे होता है ना कि तुम यहाँ से मुझे कूद कर दिखाओ, तुम ऐसा कर सकते हो, तो वो डेंसी कहता है कि हाँ मैं तो इसमें से आराम से इससे इजीली जंप लगा लूँगा। तो ऐसी शर्त में क्या होता है, डी लेविस से वो शर्त लगा बैठता है, तो जीत जाता है कौन? वो डेंसी जीत जाता है। ठीक है, वो बुक केस से जंप कर लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हु हैज़ वॉन DSO इन आर्मी। DSO किसने जीते हैं आर्मी में? तो कैप्टन रोनाल्ड, यानी कि ये कैप्टन रोनाल्ड डेंसी। वैसे तो ये बहुत मतलब रिटायर्ड ऑफिसर है, मैंने बताया, और ये बहुत बहादुर है। यानी कि जो DSO है ये सम्मान में मिलते हैं, जैसे हमारे देश में मिलता है ना, जो युद्ध लड़के आते हैं, भारतीय परमवीर चक्र, है ना, अशोक चक्र, इस तरीके के जो ये पद होते हैं ना, पदक, वो उनको कहते हैं DSO। तो इसने भी युद्ध में गया था ये, है ना, तो इसे भी DSO मिले हैं। नेक्स्ट है 38, हु इज़ रिसेंटली रिटायर्ड कैप्टन फ्रॉम आर्मी। अब हाल ही में आर्मी से कौन रिटायर हुआ है? तो आंसर है रोनाल्ड डेंसी। रोनाल्ड डेंसी इज़ ए रिसेंटली रिटायर्ड कैप्टन। ये हाल ही में मतलब सेवानिवृत्त कैप्टन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, वाई डिड रोनाल्ड डेंसी टेक रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट लेता क्यों है फ्रॉम द आर्मी से? बिकॉज डेंसी डिड नॉट फाइंड आर्मी लाइफ एक्साइटिंग एनफ इन पीस टाइम। ठीक है, अब वो उस लाइफ से ऊब गया है, वो पीस चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है 40, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डेंसी वाइफ। इसकी वाइफ का नाम क्या है? उसकी वाइफ का नाम है मेबल।
है ना। यहाँ पॉइंट है, डेंसीज वाइफ मेबल इज़ ए प्रीटी यंग वुमेन, दे वर ओनली रिसेंटली मैरिड, और उन्होंने अभी हाल ही में शादी किया। अभी जब वो मतलब सेना में था तब वो शादीशुदा नहीं था, तब तो वो बस ऐसे ही था, लेकिन अभी उसने शादी करी है क्योंकि अपनी लाइफ से वो बोर हो रहा था तब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, डेंसी एंड मेजर कालफोर्ड आर, ये जो कालफोर्ड है और डेंसी ये हैं गुड फ्रेंड। ये लोग भी ना सब सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बड़े बड़े जैसे होते हैं ना लेफ्टिनेंट जनरल, बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, क्योंकि 60 ईयर्स ओल्ड हैं, कोई 70 का है, कोई 50 का है, तो ये बड़े बड़े सारे ऑफिसर हैं रिटायर्ड। डेंसी इन सबसे छोटा है। डेंसी एंड मेजर कालफोर्ड आर ग्रेट फ्रेंड, ये लोग एक ग्रेट फ्रेंड हैं। दे हैव शेयर्ड मैनी एडवेंचर टुगेदर, जब ये लोग आर्मी में थे तो साथ में इन्होंने काफ़ी एडवेंचर साथ में शेयर करे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, हु इन द प्ले इज़ ए सोसाइटी गर्ल, ठीक है, इसमें एक सोसाइटी गर्ल होती है। समटाइम्स मेक फ्लिपेंट रिमार्क which seems to be out of place in the serious atmosphere of the play, ठीक है, but she has a lot of common sense and is sincere at heart, लेकिन हर्ट से क्या सिंसियर है वो। तो मार्गरेट ऑर्मी ये एक सोसाइटी गर्ल है इस प्ले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले की शुरुआत में लेडी एडला प्लेज, लेडी एडला प्ले का खेलती हैं, गेम खेलती हैं, उस गेम का नाम बताना है। तो आंसर है ए गेम ऑफ ब्रिज, ठीक है, एक गेम ऑफ ब्रिज। नेक्स्ट है 44, लेडी एडला लॉसेज इन गेम बट हु विंस, ठीक है, जो लेडी एडला है वो गेम खेल रही थी, वो उसमें हार जाती हैं, लेकिन जीतता कौन है। तो आंसर है लॉर्ड सेंट अर्थ एंड डी लेविस, ये दोनों भी खेल रही थी इसके साथ, तो ये लोग जीत जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हु वांट टू बिकम ए मेंबर ऑफ द जॉकी क्लब, ठीक है, जॉकी क्लब का मेंबर कौन बनना चाहता है। तो विंसर, विंसर क्या है, जॉकी क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज द जॉकी क्लब डू, जॉकी क्लब में होता क्या है। जॉकी क्लब कंट्रोल ऑल हॉर्स रेसिंग इन इंग्लैंड, ठीक है, ये जो जॉकी क्लब है ना, ये जो हॉर्स रेसिंग होती है इंग्लैंड में, पहले ये बहुत अच्छे शौक हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग करते थे इस तरीके के शौक, तो हॉर्स रेसिंग को कंट्रोल करता है ये क्लब पूरे इंग्लैंड की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, वाई डज विंसर ट्राई टू विन द फेवर ऑफ लॉर्ड सेंट अर्थ एंड जनरल कैनिंग, ठीक है, क्यों इनका फेवर लेने की कोशिश करते हैं। सो दैट दे हेल्प हिम टू बिकम ए मेंबर ऑफ द जॉकी क्लब, क्योंकि मैंने अभी बताया ये जॉकी क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं विंसर, जो कि मेल्डन कोर्ट के अभी होस्ट हैं इस समय इस प्ले में, और ये इन दोनों की फेवर करते हैं, लॉर्ड सेंट की और जनरल कैनिंग की, क्योंकि ये ऑलरेडी जॉकी क्लब के मेंबर हैं, तो ये भी चाहते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट हो जाऊँ मैं भी। नेक्स्ट है 48, विंसर सेज दैट ही डज नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड डैश दो ही लाइक हिम, ठीक है, विंसर क्या कहते हैं, किसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि वो समझ में ही नहीं आता उनके कि उनको कौन लाइक करता है या नहीं। तो यहाँ डेंसी की बात हो रही है, वही जो रिटायर्ड कैप्टन है रोनाल्ड डेंसी, जो कि इस प्ले का हीरो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हु इज़ इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज स्टिल डिसाइड टू मैरी, ठीक है, कौन है जो फाइनेंशियल मतलब डिफ़िकल्टी में है फिर भी वो शादी की मतलब शादी करने का डिसीज़न लेता है। तो ये डेंसी है, यानी कि भाई जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो इंसान क्यों ही शादी करेगा, क्योंकि और जिम्मेदारी बढ़ेगी, खर्चे और बढ़ेंगे, बट ये फिर भी डिसीज़न लेता है, कर लेता है शादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हु नॉक एंड कम इन चार्ल्स विंसर रूम लेट एट नाइट वियरिंग ए फ्लोअर ड्रेसिंग गाउन, ठीक है, जो प्ले हमारा शुरू हुआ था वापस से, जो फर्स्ट सीन दिखाया जा रहा था 11:30 मिडनाइट, वो सब स्टार्टिंग थी प्ले की, वो यहीं से होती है सब। मतलब पहला सीन ये था कि चार्ल्स विंसर का रूम कौन नॉक करता है और फ्लोवर ड्रेसिंग गाउन पहने, तो डी लेविस है। डी लेविस क्या करता है, उनके रूम को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है रात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट न्यूज़ डी लेविस ब्रीक टू चार्ल्स विंसर इन ए डिस्टर्ब्ड स्टेट, ठीक है, क्या न्यूज़ देता है उसको और एक डिस्टर्ब मोड में आता है, बड़े गुस्से में। डी लेविस टेल्स विंसर दैट 1000 इन नोट्स हैव जस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम अंडर हिज प्लो, कि 1000 पाउंड उसके डिसअपियर हो गए हैं, उसके प्लो के नीचे रखे हुए थे, वो उसे मिल नहीं रहे हैं, वो उससे आगे गुस्से में बोलता है। डी लेविस टेल्स दैट ही हैड गॉन टू द बाथरूम आफ्टर लॉकिंग अप द डोर ऑफ हिज रूम विच ओपन इनटू the gallery, he must have been away only for about 15 minutes, है ना, for about 15 minutes. When he came back he found note have just disappeared from under his pillow, मतलब वो वॉशरूम गया था और बस थोड़ी सी देर में वो गया है, जबकि लौट के आता है तो उसे वो नहीं मिलते हैं, पैसे उसके गायब मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, वेयर डी लेविस गॉट दैट मनी फ्रॉम, ठीक है, उसने ये
मनी उसको कहाँ से मिला था? बाय सेलिंग द मेयर, जो रोजमेरी है ना उसको उसने सेल किया था, उसका पैसा था ये। डी लेविस इन्फॉर्म दैट ही हैड ऑब्टेन्ड दैट मनी फ्रॉम कैंटमैन अ बुकी एज द सेल प्राइस ऑफ हिज मेयर रोजमेरी अर्लियर इन द डे। अब वो पूरी कहानी उसे बताता है कि कैसे मैंने इसे सेल किया था रोजमेरी को, कैसे मुझे पैसा मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, हाउ डज विंसर रिएक्ट टू दिस न्यूज़ ऑफ थेफ्ट। अब जो विंसर हैं, चार्ल्स विंसर, वो इस न्यूज़ सुनकर मतलब क्या रिएक्शन होता है उनका, कैसे रिएक्ट करते हैं। विंसर फील्स शॉक्ड एंड अपसेट, वो एक तो शॉक हो जाते हैं पहले तो कि ये क्या बोल रहा है, और फिर अपसेट हो जाते हैं कि ये क्या हो गया यार। विंसर इज शॉक्ड टू हियर ऑल दिस, ही इज़ वेरी अनहैप्पी दैट द थेफ्ट टुक प्लेस इन हिज हाउस, मतलब वो इसलिए शॉक्ड है कि भाई मेरे घर में चोरी हुई है। विंसर डज नॉट वांट टू दैट एनी फुस शुड बी मेड अबाउट इट, कि वो इसके बारे में मतलब मेरे जो गेस्ट आए हुए हैं वो परेशान हो जरा भी। इट इज़ ए प्राइवेट हाउस एंड नॉट ए होटल, ये कोई होटल तो है नहीं है कि ये तो एक प्राइवेट हाउस है कि अब मैं यहाँ पर अपने गेस्ट से भाई चोरी हो गई है ये कह के उनको उनकी नींद खराब करूँ। इफ़ देयर इज़ ए हाउस सर्च एंड रेगुलर इन्वेस्टिगेशन इट वुड ब्रिंग ए बैड नेम टू मेल्डन कोर्ट, इससे मेल्डन कोर्ट का नाम खराब होगा। ही ट्रस्ट हिज सर्वेंट परफेक्टली एंड क्वेश्चन ऑफ सस्पेक्टिंग एनी गेस्ट डज नॉट अराइज। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मतलब मैं अपने जो सर्वेंट हैं उन पर तो मैं डाउट कर ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है मेरे सर्वेंट, और जो गेस्ट हैं उनके ऊपर तो मैं क्वेश्चन अराइज कर ही नहीं सकता, इससे तो मेरे जो घर है इसकी बदनामी हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54, हाउ डज विंसर फील व्हेन डी लेविस आज द नेम ऑफ द पर्सन स्टेइंग इन द रूम एडजेसेंट टू हिज। ठीक है, विंसर पूछते हैं कि उसके पास के रूम में कौन है। विंसर गेट्स एनॉयड, विंसर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, हु मेक एन एग्जामिनेशन ऑफ डी लेविस लॉस एंड द इवेंट दैट माइट हैव टेकन प्लेस। आंसर है विंसर एंड हिज वाइफ लेडी एडला। अब ये जो है इसने जो बताया है इससे विंसर और उनकी वाइफ लेडी एडला काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, वही लिख रहा है यहाँ पे कि ड्यूरिंग द 15 मिनट, 15 मिनट की मतलब ड्यूरेशन में जब डी लेविस वॉशरूम में जाता है और बस वापस आता है तो ये पूरी वो घटना है वो हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डज डी लेविस वांट। अब वो क्या चाहता है डी लेविस, ही क्वाइट नेचुरली वांट हिज मनी बैक। भाई ये नेचुरल बात है कि कोई भी इंसान के पैसे खो गए तो वो क्या चाहेगा, अपने पैसे मिल जाए उसको वापस, बस यही बात है उसकी। डी लेविस क्वाइट नेचुरली वांट फॉर हिम इट इज़ नॉट ए स्मॉल सम, कि एक छोटी रकम नहीं है। इफ़ ही डज नॉट गेट ही वांट द पुलिस टू बी इन्फॉर्म, अगर उसको ये पैसे नहीं मिलते हैं तो वो पुलिस को बुलाएगा, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डज विंसर थिंक। विंसर क्या सोचते हैं अबाउट पुलिस टू बी इन्फॉर्म, अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा तो क्या होगा। भाई विंसर को लगता है दैट पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड एज लास्ट ऑप्शन, कि जो पुलिस है उसको हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं, बाद में उसको बताएंगे, पहले हम अपने आप में ही शॉर्ट आउट इस प्रॉब्लम को कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, हु इज ट्रीजर। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है। विंसर फील दैट पुलिस इन्वेस्टिगेशन वुड क्रिएट ए बिग स्कैंडल, है ना, अगर पुलिस स्कैंडल मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो एक क्या होगा, एक स्कैंडल क्रिएट हो जाएगा, जो न्यूज़ पर आता है ना कि ये रात में मेल्डन कोर्ट में ये हो गया वो हो गया, न्यूज़ बन जाएगी। सो वेरी रिलेक्टेंटली विंसर आस्क हिज वाइफ टू रिंग अप द पुलिस स्टेशन एट न्यू मार्केट। विंसर स्टिल बिलीव दैट लेविस लॉस द मनी एट द रेस कोर्स एंड नॉट हिज हाउस। अब अभी भी उन लोगों को लग रहा है विंसर वगैरह को इसने कहीं बाहर ही पैसे खो दिए और हमारे घर में इसे वैसे ही लग रहा है। सच ए थिंग डज नॉट नॉर्मली हैपन इन ए डिसेंट हाउस, एक डिसेंट हाउस के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, हु इज़ ट्रीजर, है ना, द बटलर इन विंसर हाउस, ये बटलर है विंसर के हाउस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, होम डज डी लेविस सस्पेक्ट इन द बिगनिंग। ठीक है, जो डी लेविस हैं वो स्टार्टिंग में किस पर मतलब संदेह करता है, ही सस्पेक्ट टीजर, पहले तो वो टीजर पर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, डी लेविस ऑल्सो सस्पेक्ट रॉबर्ट, हु इज़ रॉबर्ट। ठीक है, ये रॉबर्ट के ऊपर भी मतलब शक करता है। रॉबर्ट कौन है, रॉबर्ट इज़ ए वैलेट फॉर विंसर, विंसर का वही नौकर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61,
हु इन्फॉर्म जनरल कैनिंग अबाउट द थेफ्ट। ये जो जनरल कैनिंग है वही अभी जो फ्रेंड सर्कल पूरा इनको कौन बताता है चोरी के बारे में, तो लेडी एडला विंसर की वाइफ इसको जाके बता देती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, हु इज़ जनरल कैनिंग। जनरल कैनिंग कौन है, रेसिंग ऑरेकल हैं, ठीक है, एक रेस मतलब करवाते हैं ये जो जॉकी क्लब है वहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, डी लेविस इज अनॉयड एट द अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ विंसर एंड जनरल। अब जनरल और विंसर के एटीट्यूड से ये बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाता है। व्हाट डज लेविस से बिफोर लीविंग, क्या कहता है वो जाने से पहले। लेविस कहता है, लेविस लीव्स फॉर हिज रूम सेइंग व्हेन द पुलिस परहैप्स यू विल लेट मी नो, ठीक है, जब पुलिस आई तब मुझे बता देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, हु कम ऑन हिज मोटरसाइकिल लाइक द विंड। विंड की तरह कौन आता है मोटरसाइकिल पर फ्रॉम द न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन, कौन आता है, तो पुलिस स्टेशन न्यू मार्केट में है पुलिस स्टेशन, वहाँ से आता है इंस्पेक्टर डीट, ठीक है, हवा की तरह आता है ये। नेक्स्ट है 65, हु इज़ स्मोकिंग कंटिन्यूली। स्मोकिंग कौन कर रहा है एंड रिफ्यूज़ टू टेक थिंग्स सीरियसली, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है यहाँ। एंड इज़ रिब्यूक्ड बाई लेडी एडला, और लेडी एडला से उसे डांट पड़ती है फॉर हर इन अपॉर्चून ह्यूमर। तो ये मार्गरेट ऑर्मी है, ये वही सोसाइटी गर्ल है ना, सिगरेट फूके जा रही है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या मसला यहाँ पे चल रहा है, मतलब चोरी हो गई है, पुलिस इंस्पेक्टर आ रहा है या कमरों की तलाशी ली जा रही है, डजेंट, उसे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस अपनी सिगरेट चल रही है उसकी ज़बरदस्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, हु इज़ एट हार्ट अनईजी एट द पुलिस हैविंग बीन कॉल्ड, ठीक है, डैंसी। अब डैंसी है यहाँ पर एक करेक्टर जो वही मेन करेक्टर है इस प्ले का, वो थोड़ा अनईजी हो जाता है, मतलब असहज अपने आप को फील करता है पुलिस की बात सुनता है, क्योंकि चोरी तो इसी ने की थी, चोरी इसी ने की थी, इसी की तो थी वो रोज़मेरी, तो ये चिढ़ गया था इससे डी लेविस से कि इसने इतने मतलब महंगी रकम में से बेच कैसे लिया।